तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? पड़ोसी का रिश्ता था कि इन्होंने भी गलत कब्जा किया, उन्होंने भी गलत कब्जा किया। हमने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर चल रहा है। तो ये तो लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहादी है। सीसीटीवी ऑफ करके ये लैंड जिहादी और ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के सदस्य जो हैं वो ज़मीन का सारा कारोबार और जो सारे कागजात हैं वहीं सीएम हाउस में प्लानिंग होती थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? जगन्नाथपुर के सेंट्रल इलाके में उन्होंने रातों रात बाउंड्री खड़ी कर, लेकिन हमें पुख्ता जानकारी है कि उसमें कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो हमेशा आपको दिखते भी हैं। ट्राइबल लैंड्स के कागजात करके बदल कर उसे जनरल लैंड बनाकर बेचने की तैयारी थी। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर चल रहा है और लव जिहाद की तरह लैंड जिहाद चल रहा है। हमारे साथ प्रवक्ता प्रतुल सहदेव है। प्रतुल जी, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि झारखंड में गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर चल रहा है और लव जिहाद की तरह लैंड जिहाद चल रहा है और बहुत सारे जो पुराने मामले हैं ज़मीन घोटाले से संबंधित उस मामलों को लेकर जो है आपने जिक्र भी किया है। हमने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर चल रहा है। अब आप देखें, जो हेमंत सोरेन की 8.86 एकड़ वाली ज़मीन थी उसको कब्जा कराने में, कागज़ बनाने में किन लोगों ने मदद किया? इरशाद, अफसर अली, इम्तियाज़, सद्दाम, तल्हा, फयाज़, ये तमाम लोगों थे जिन्होंने कागज़ बनाया। और कचनार टोली जो सेना की ज़मीन थी उस पर भी जितने लोगों ने कब्ज़ा किया, मैं आपको बात करते करते वो लिस्ट भी दिखा दूंगा, लेकिन उसमें सत्तारूढ़ गठबंधन का एक बड़ा नेता का हाथ था। कचनार में सेना की ज़मीन थी साहब। जगन्नाथपुर के सेंट्रल इलाके में उन्होंने रातों रात बाउंड्री खड़ी कर दी। तो आप सोच सकते हैं इनका दुस्साहस कितना है। अब आप देखिए, कचनार की जो ज़मीन है, कचनार की ज़मीन में कौन कौन लोग थे इन्वॉल्व? मुबारक खान, शमीम खान, अतीक, इकबाल, जाकिर, नासिर हुसैन, इकराम, अब्दुल जब्बर, सलीम, राशिद, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुंजर, मोहम्मद अनवर। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपके दर्शकों को दिखाता हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर हुआ करता था कभी, अब देखिए हमने काट के उसे गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर कर दिया। तो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का छोटा नागपुर एडिशन है और इनको बताया जाता है कि 8 PM के बाद मुख्यमंत्री के आवास में एकदम एक्सेस रहता था, सीसीटीवी कैमरा बंद रहता था, बिना रोक टोक के ये सीधे पहुंच जाते थे। तो ये तो लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहादी है। जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के कुछ जो शातिर दिमाग वाले लोग थे उनको सरकार का प्रश्रय था और उन्होंने पूरे तौर पर ज़मीन के कब्ज़ा का खेल किया था। ये स्पष्ट करें, वो अपने जो सुरक्षा पदाधिकारी थे उनसे बयान दिलवा दे कि नहीं साहब सीसीटीवी ऑफ नहीं होता था। हमें पूरी जानकारी है कि ऐसी संभावना है कि सीसीटीवी ऑफ करके ये लैंड जिहादी और ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के सदस्य जो हैं वो ज़मीन का सारा कारोबार और जो सारे कागजात हैं वहीं सीएम हाउस में प्लानिंग होती थी छेड़छाड़ की। जेएमएम के नेता हैं तुर्की, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और सद्दाम हुसैन के जो ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी 13 अप्रैल को, उस समय एक डायरी मिला था, उसमें उनका नाम का जिक्र है, कई ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसका पूरा ब्यौरा जो है उस डायरी में दिया गया है। आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस समय कहा कि जो डायरी है उसमें और भी जेएमएम के नेता हैं जिसका जिक्र है। कौन है वो जेएमएम के नेता? ये तो अब सब जुडिस मैटर है, आने दीजिए, लेकिन हमें पुख्ता जानकारी है कि उसमें कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो हमेशा आपको दिखते भी हैं और वो बड़े विजिबल नेता हैं। तो ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, एक ही नेता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका अंतु तिर्की से क्लोज कनेक्शन है। प्लस एक क्लोज कनेक्शन और देखिए, हेमंत सोरेन ने जिस 8.86 एकड़ की ज़मीन पर कब्जा किया, उसी खाता और खेसरा की बगल वाली ज़मीन पर अंतु तिर्की का कब्जा था। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? पड़ोसी का रिश्ता था कि इन्होंने भी गलत कब्जा किया, उन्होंने भी गलत कब्जा किया। और अंतु तिर्की उस सिंडिकेट का हिस्सा था, ये लैंड जिहादियों के सिंडिकेट का, जो लैंड पर कब्जा किया करते थे। अंतु तिर्की से के डायरी से तो अभी बड़े सारे राज खुलेंगे। और जो लैंड रिकॉर्ड रूम में जिस तरीके की आग लगी थी या चोरी हुई थी, माफ़ कीजिएगा, उसका भी आज तक ब्यौरा प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराया कि कौन कौन लोग थे जिनका खतियान गायब हुआ। हमें लगता है कि उसमें वो तमाम लोग थे जिनको सरकार के प्रश्रय में, जिनके ज़मीन के कागजात में हेरफेर हुई। एक और जानकारी मिल रही है कि रिम्स के पीछे का एक बड़ा भूखंड जो है वो भी बेच दिया गया है। ये ईडी की पूछताछ में खुलासा हुआ है, हो सकता है इसको लेकर और भी जानकारी सामने आए। जी बिल्कुल, हमने भी वो देखा। अब आप सोचिए, रिम्स के पीछे का कितना पॉश एरिया है और उस इलाके में ट्राइबल लैंड्स है। ट्राइबल लैंड्स के कागजात करके बदल कर उसे जनरल लैंड बनाकर बेचने की तैयारी थी। तो आप सोचें, आदिवासी की हितैषी बनने वाली सरकार के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की ज़मीन की लूट हुई।
कहा आपने कि जेएमएम शांत है, इसको लेकर कुछ नहीं बोलती है, कहीं ना कहीं मिलीभगत है। जेएमएम इसमें भी शांत है कि जो विरोध और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट में 25-25 लाख रुपए पे जो एडमिट कार्ड्स का ट्रांजैक्शंस था, उस पे जेएमएम क्यों शांत है? रोजगार पर डकैती करने के मुद्दे पे क्यों शांत है? और ये गैंग्स ऑफ वासेपुर और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर वो क्यों शांत है? ये लैंड जिहादी के मुद्दे पे क्यों शांत है? लव जिहाद के मुद्दे पे तो इन्होंने वोट के कारण कभी मुंह नहीं खोला, कम से कम लैंड जिहादी पे तो खोल दीजिए। इसमें ईडी ने विनोद सिंह को भी आरोपी बनाया है, जो हेमंत सोरेन से संबंधित जो जमीन घोटाला है। मैं जितना तथ्य बोल रहा हूँ सब ईडी के चार्जशीट के आधार पर बोल रहा हूँ। अभी इंतज़ार कीजिए, मुझे लगता है कई बड़े चेहरे को बेनकाब होना बाकी है। कल्पना सोरेन की भूमिका कहाँ नज़र आ रही है? गांडे उपचुनाव भी होना है, उसको लेकर नामांकन का सिलसिला शुरू होगा। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है सामने कि अगर कल्पना सोरेन बतौर उम्मीदवार सामने आएगी तो बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी। पिछली बार इनकी तथाकथित लहर में भी तो हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार थे, आजसू और बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो हमें ज़्यादा वोट आए थे, हमें 8,000 ज़्यादा वोट आए थे दोनों के उम्मीदवारों को मिला दे। हालांकि हम अलग अलग लड़े थे, खामियाजा भी भुगतनी पड़ी थी। तो जब इनके तथाकथित लहर में हम 8,000 वोट आगे थे, अब तो एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और राजनीति में 2+2 4 नहीं 5 होता है, यानी लोगों में ये मैसेज आता है कि आजसू बीजेपी साथ मिलकर लड़ रही है तो और जोर से वोट देते हैं। तो इंतज़ार कीजिए, कल्पना सोरेन सबसे बड़े मार्जिन से हार के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली पॉलिटिशियन बनने वाली है। ये आप लोगों की ओर से आरोप लगता रहा है कि अगर गांडे उपचुनाव में जीतती हैं या फिर बतौर प्रत्याशी के रूप में सामने आती है तो चंपई सोरेन को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया हमने जाए। कब कहा? ये तो उनके नेता कहते हैं कि फ्यूचर की नेत्री जो है कल्पना सोरेन है। मुख्यमंत्री जी ने कॉन्क्लेव में कह दिया कि भाई गांडे चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चुनाव पे चर्चा होगी। एक तो मुख्यमंत्री जी ये अज्यूम कर रहे हैं कि गांडे विधानसभा अगर वो गलती से जीत गए, हमें पूरा विश्वास है बड़े मार्जिन से हारेंगे। पर एक सेकंड के लिए मान लें कि मुख्यमंत्री जी जो सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से वो भी मान रहे हैं कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो पहला तो मुख्यमंत्री जी निश्चिंत हो जाए कि गांडे बड़ी मार्जिन से कल्पना सोरेन हार रही हैं। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो सोरेन परिवार के बाहर का है, उसको किस तरीके से इन्होंने इंसल्ट किया, बेइज्जत किया सोरेन परिवार ने, वो स्पष्ट हो गया। बीते दिनों उलगुलान महारैली जो हुई थी उसमें चंपई सोरेन को साइड में बिठाया गया था, आपका कहना है? उसके साथ साथ तो तस्वीरें बोलती हैं आप, मैं वो आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ कि वो तस्वीर किस तरीके से बोलती है कि चंपई सोरेन कहाँ बोलती है। मेरी बात पे क्यों विश्वास करेंगे? कल्पना सोरेन कहाँ बैठी थी, चंपई सोरेन कहाँ बैठे थे? मैं बातचीत के क्रम में आपको वो तस्वीर भी दिखा दूंगा कि दोनों के बीच के बैठने के आप जगह से ही समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि जिस समय चंपई सोरेन जी को बोलने का मौका दिया गया, उस समय तक भीड़ जा चुकी थी, उस समय तक लोग नहीं बचे थे, उस समय तक बहुत कम नगण्य संख्या में लोग बचे थे। मैं बस वो आपको वो तस्वीर दिखा कहा गया कि तवज्जो नहीं दिया जा रहा पार्टी की ओर से। देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके क्रियाकलाप से ये स्पष्ट है कि किस तरीके की। माफ़ कीजिएगा, मुझे वो तस्वीर अभी मिल नहीं रही, वरना मैं आपको दिखा देता कि वो तस्वीर में वो ये कहाँ बैठे थे और ये लोग कहाँ बैठे थे। तो ये इनके नज़रिए का कि बसंत सोरेन उस महारैली में नहीं शामिल। हाँ देखिए, बसंत सोरेन जी एक दिन पहले पूरे समय, हाँ वो तस्वीर मिल गई। देखिए, मैं वही कह रहा था। देखिए, अगर आप इसको जूम करके दिखाएंगे तो देखिए चंपई सोरेन जी यहाँ बैठे हैं, माफ़ कीजिएगा यहाँ खड़े हैं, और सेंटर में कौन है साहब? कल्पना सोरेन। न्याय महारैली कहाँ लिखा? यहाँ। कल्पना जी यहाँ पे हैं, यहाँ पर हैं, और चंपई सोरेन जी किनारे हैं। हाँ, तब आप सोच सकते हैं कि जो हम लोग कहते हैं वो तथ्यात्मक बातें कहते हैं। न्याय रैली के सामने खड़ी हैं कल्पना सोरेन जी और किनारे चंपई सोरेन जी। आखिरी सवाल, बहुत सारे ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं, हालांकि उस सीट पे ऑलरेडी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करो या फिर कांग्रेस की बात करो, प्रत्याशी दिया हुआ है। लोहरदगा की बात कर लें, जहां सुखदेव भगत बतौर इंडी गठबंधन की ओर से खड़े हुए हैं, शमरा लिंडा वहाँ पे है, और राजमहल से विजय हांसदा जो है बतौर प्रत्याशी है जेएमएम के, उनके अगेंस्ट में अब जो है लोबिन हेम्ब्रम भी खड़े हो गए। तो ये किस तरह की राजनीति चल रही है? क्या इनके बीच में जो है सब ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि इनके बीच में ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। कितने भी लोग खड़े हो जाए, हमें कोई अंतर नहीं होता। हम तो बड़े मार्जिन से पिछली बार भी जीते थे। 53% गोड्डा में आया था, 66% हमें धनबाद में आया था, और 10 सीटें थी वो 53 से 66 के बीच में थी। 45% लाकर हम खुटी जीते थे और 46% लाकर लोहरदगा जीते थे। तो पिछले बार भी अगर हमारी जीती हुई 12 सीटें में 10 सीटें देखेंगे तो उसमें हमें 53% से अधिक वोट आए थे। तो ये कोई भी लड़ जाए, कैसे भी लड़ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके 2 सिटिंग विधायक लड़ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना असंतोष है। दोनों जेएमएम के विधायक लड़ रहे हैं
और दोनों पे ये कार्रवाई की बात कर, दोनों ट्राइबल्स हैं, यानी इनको पता है कि ट्राइबलों में कितना असंतोष है सरकार से, और इस सरकार इनकी बेड़ा जो नदियाँ है वो नदी ये पार नहीं कर सकते, सरकार के बोट पर चढ़कर वो डूबना तय है। आरोप तो आप पे लग रहा है कि आप लोग भड़का रहे हैं। देखिए, अगर ये अपने 2 आदिवासी विधायकों को लेकर हम पे आरोप लगा रहे हैं तो ये आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। क्या आदिवासी ईमानदार होते हैं सिर्फ तभी जब वो सोरेन परिवार में हो? इनके विधायक अगर अपने विवेक से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या बीजेपी आ गई उसमें? तो जाहिर तौर पर इन्हें कोई भी आदिवासी परिवार के बाहर का पसंद नहीं। ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष सहदेव, जिन्होंने एक बड़ा आरोप लगा है और ये कहा है कि झारखंड में लैंड स्कैम चल रहा है, ये लव जिहाद की तरह जो है लैंड जिहाद का काम किया जा रहा है। और एक बड़ा सरगना जो है वो झारखंड में एक्टिव है। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी आया था उसी के तर्ज पे गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर का काम जो है यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो सीएम है चंपाई सोरेन, उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उनकी जगह पर कल्पना सोरेन को तवज्जो दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में उन्हें प्रभावी रूप से सामने पार्टी कर सके। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार। अच्छा, कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।